अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की भूषा, अंग्रेजों का भोजन, अंग्रेजों की भेषज, अंग्रेजों की वस्तुएं, अंग्रेजों की पाठ्यक्रम, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजों की कर व्यवस्था, ये सारा का सारा जो तंत्र है, ये पूरा हिंदुस्तान से चला जाए, ये क्रांतिकारियों का दूसरा लक्ष्य। फिर उस घोषणा पत्र में लिखा गया कि भारत देश को अंग्रेजों ने लूट लूट कर गरीब बना दिया, वरना भारत कभी गरीब देश नहीं था। तो अंग्रेजों की लूट के चलते जो भारत में गरीबी आई है, ये गरीबी जल्दी से दूर हो और भारत फिर से समृद्धशाली और एक संपत्तिवान देश बने। भारत के किसान, भारत के मजदूरों को इस देश में इतना सम्मान मिले जितना पिछले 250 साल में उन्हें कभी नहीं मिला, जिसके वो हमेशा हकदार रहे। फिर आगे का लक्ष्य वो कहते हैं कि हमारा ऐसा है कि साधारण से साधारण नागरिक इस देश में इतने सम्मान से जिए जैसे कि कोई करोड़पति और अरबपति जीता है। पैसे का आधार लेकर इस देश में सम्मान ना हो, व्यक्ति का सम्मान हो, उसके कर्म का सम्मान हो, उसके कार्यों का सम्मान हो, उसके कर्तव्य का सम्मान हो। पैसा तो आना और जाना है, उसका सम्मान तो कोई व्यवस्था को कायम रखने वाला हो नहीं सकता। कर्म को आधार बनाकर हम सम्मान करें इस देश के साधारण नागरिकों का। फिर उस घोषणा पत्र में शहीदों की तरफ से लिखा गया कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। देखिए कितनी गहरी बात उस पत्र में लिखी है। वो कहते हैं हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, कोई भी उंगली दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन कोई भी उंगली दूसरे से बहुत ज्यादा छोटी या बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं। इन उंगलियों की छोटाई और बड़ाई बहुत मामूली है। तो हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में इतना ही मामूली अंतर होना चाहिए जितना हाथ की उंगलियों का अंतर है। ये हमारे उद्देश्यों में शामिल है। ऐसे कर करके उस घोषणा पत्र में शहीदों ने 29 बिंदु लिखे हैं। वो सब हस्तलिखित है। इस देश के लिए इतिहास है, और वो इतिहास है जिस पर इस देश की संसद में बहस होनी चाहिए, विधानसभाओं में बहस होनी चाहिए कि आखिर हमारे शहीदों के सपने क्या थे जिसके लिए वो अपने को कुर्बान कर गए। अंत में उस घोषणा पत्र में लिखा है कि भारत के सारे नौजवानों से इस बात की अपील है कि हम तो अपने जीवन में जीते जी इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मर जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के नौजवान इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे बनाए रास्ते पर आते रहें, अपने को खपाते रहें और इस देश के लिए न्यौछावर करते रहें।